हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मैथ का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू बहू 29 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9 सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। क्लास 9 का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे। आप लोग देख सकते हैं, विषय आपका मैथमेटिक्स है। विषय कोड आपका प्यारे बच्चे 110 रहने वाला है। 1.5 घंटा का आपका निर्धारित समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं खंड अ का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो को देखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे। चलिए आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। यहाँ से आपका स्टार्ट है खंड ब का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आंसर देखना है। चलिए, क्या बोला गया आपका, तो पहला 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, लघु उत्तर प्रश्न है तो आपको किसी 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। ये आपका हो गया पहला नंबर। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। अभी आपका दूसरा हो गया आपका दूसरा में क्या आपका 1/4 प्लस रूट 7 को पड़ी में हर के साथ व्यक्त करें। ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि x बराबर 1/2 माइनस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान ज्ञात करें। उसके बाद देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 को का दो भिन्न हल निकालें। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कार्तीय तल पर बिंदु -2, -3 को निरूपित कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, तो सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं। ये आपका 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देख लीजिए, यदि समचतुर्भुज की भुजा तथा तथा एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद चलिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका 9 नंबर देख लिया फटाफट से। तो एक घनाभ का आयतन निकालें जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी जिसके कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चे, आपका जो ना दीर्घवृत्त प्रश्न जो है, तो आप लोग फटाफट से दीर्घवृत्त प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, दीर्घवृत्त प्रश्न आपका है 11 से लेकर 15 तक का दीर्घवृत्त प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। मेरे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कराइए। आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस 3x बराबर 2y का आलेख एक ही ग्राफ पेपर का पर खींचे तथा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। 13 नंबर क्वेश्चन आपका सिद्ध करें कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिएगा, जो क्या है आपका, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 4 मीटर, 5 मीटर तथा 6 मीटर है। तो कमरे की दीवारें तथा क्या आपका तो सीलिंग को 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। यह आपका हो गया 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे। चलते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो आपका क्या है आपका, तो निम्नोक्त बारंबारता वितरण सारणी का संगत बारंबारता बहुभुज खींचे। ये आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। उसके बाद बारंबारता देखिए 7, 11, 9, 13, 15 और 5 हो गया। उसके बाद 10 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे बारंबारता भी देख लिए। अब चलते हैं फटाफट से आंसर की ओर। चलो फटाफट से आंसर की देख लिया बच्चे, आपका शॉर्ट आंसर की जो है ना आपका, तो देखिए एक 2 नंबर क्वेश्चन की आपका 1/4 प्लस रूट 7 को परिमेय हर के साथ व्यक्त करें। तो देखिए आंसर, तो 1/4 प्लस रूट 7 गुने 4 माइनस रूट 7 बटे 4 माइनस रूट 7। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 7 और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। उसके बाद ऊपर में वही रहेगा आपका
2 रहेंगे 4 2 16 और ये आपका रूट और प्यारे बच्चे ये जो है ना आपका रूट और ये कट जाएगा यहाँ पे ना, रूट और स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 होगा सिर्फ ओनली फॉर। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका, तो यहाँ पे जो है ना आपका ये कट गया, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ क्या हो जाएगा, तो 16 4 में रूट 7 बटेगा 16 में 7 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, इसलिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था तो आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 को भिन्न हल निकालें। तो 2x प्लस वाई बराबर 7 और 2 गुने 0 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 7, तो 0 प्लस वाई बराबर 7 तो वाई बराबर 7 हो जाएगा। और 2x प्लस वाई बराबर 7 तो 2x प्लस वो 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 तो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, यानी x बराबर 3.5 ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो x का मान 0 और y का मान 7, x का मान 3.0 और y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, तो कार्तीय तल तथा पर बिंदु -2 -3 को निरूपित कीजिए। तो प्यारे बच्चे इसको जब हम लोग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका हल, तो x बराबर -2 और y बराबर -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे इस तरह कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग खींच दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको खींचना आपको खुद से है, ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोग खींच लीजिएगा। चलिए उतना आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अर्धवृत्त की परिमाप पाई आर प्लस 2r। तो इसका पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 गुने 14 प्लस 2 गुने 14, उसके बाद काट देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा, बस इतना आपको आंसर, ये तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा। चलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो घनाभ का आयतन एल एल गुने बी गुने एच, एल बी एच होता है। तो एल का मान है 5 गुने 6 गुने 7, तो ये आपका हो गया 210 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, चलो फटाफट से देख लीजिएगा। तो क्या आपका घन का टी माइनस ऐसे बराबर आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 6 गुना 64, और ये आपको 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका लॉन्ग आंसर हो गया बच्चे आपका। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो देखिए समीकरण 1 और 3x माइनस 3x बराबर 2y समीकरण 2। तो समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 5, तो आपका x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 5 और x का मान 5 तो y का मान 0। समीकरण 2 से 3x बराबर 2y, तो x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 2 बटे कितना आ जाएगा, तो 2 बटे आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपका मान जो है जिस तरह हुआ मेरे बच्चे, इस तरह आपको ग्राफ में जो है यहाँ पे एकदम खींच देना है, ठीक है। आप लोग ग्राफ खींचे जानते हैं, आप लोग को बिल्कुल एकदम इस तरह से और इस तरह से, सॉरी ये जो है आप लोग ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे हम जिस तरह खींचे हैं प्यारे बच्चे, उस तरह जो ना आपको ऐसे भी खींचना है, ठीक है। आपको ये ऐसे खींचना है, ठीक है। ये आपका ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग उतार लीजिए कॉपी में, आपको स्केल से करना है जैसे हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो घनाभाकार गोर को कमरे की लंबाई एल बराबर 4 मीटर, बी बराबर 5 मीटर, तो एच बराबर 6 मीटर हो जाएगा। तो कमरे की पोताई किए जाने वाले भाग तो का क्षेत्रफल, तो 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल गुने बी, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 4 माइनस 4 गुने 5। ये आपको सॉल्व करने के बाद बच्चे 20 प्लस 30 प्लस 24 हो जाएगा, यहाँ गुने 2 हो जाएगा -20, उसके बाद 2 गुने 74 -20। उसके बाद चलते हैं बच्चे यहाँ पे जो ना आप लोग फिगर बना के आप लोग इस तरह से मान लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएंगे बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 148 -20 तो आपका 128 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 मीटर कमरे का पोताई करने में लगा खर्च 10 रुपया, तो 128 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए आपका कुल खर्च। उसके बाद देखिए आपका तो 70 गुने 128 आपका 1280 आंसर, 1280 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर के डाला हुआ है बच्चे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ। क्लास 9 का मैथ का जो आपके एग्जाम में 29 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 9262838329, अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे चैनल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।